पूरे YouTube पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, कोई कहता है फ्रॉड है, कोई कहता है आने वाले टाइम का फ्यूचर है। ऐसे बहुत सी चीज़ें बात करता है। बट मैं आपको इस वीडियो में ना ही नेगेटिव बात कर रहा हूँ ना ही पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मैं दोनों तरह की बात करने वाला हूँ। इसके साथ एक चीज़ और है, इसके फायदे बहुत कम है लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। आगे वीडियो में आप देखो पता चल जाएगा। तो सामने उनको कितना भी कन्विंस कर लो कि हमारे प्रोडक्ट WHO है, GMP है, GPP है, हलाल है, ISO है, आयुष्मान विभाग, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ भी बता लो, लगाएगा वो वही 10 रुपये वाला बोरो प्लस और फेयर एंड लवली क्रीम, फेयर हैंडसम क्रीम, करेगा वही दंत कांति या फिर कोलगेट। अब नेटवर्किंग का दौर खत्म, अब डिजिटल का दौर है। कोई किसी को तेल नहीं लगाना चाहता। लोग कहते हैं भाई पैसा कहाँ पे लगाना है, मुझे वो बताओ। मैं जाऊंगा किसी को साबुन कंघी तेल नहीं बेचने वाला, मेरे को ये सब मत बताओ। पैसा की बात करो, कहाँ पे पैसा लगाना है वहां से हमको पैसा। लोग ये सब बात करते हैं। प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स यार, क्या नीड क्रिएट करोगे। और जैसे सोनू शर्मा है तो वो कहाँ है, मतलब जिस कंपनी में वो था तो भाई वो वेस्टीज में जा रहा है। और वेस्टीज का एक बड़ा लीडर था सागर सिन्हा, वो वेस्टीज छोड़ करके ओके लाइफ में जा रहा है। तो बड़े बड़े लीडर का खुद का ठिकाना नहीं है, तो आप और हम क्या हैं मेरे भाई। अगर सोनू शर्मा वेस्टीज में गया तो वेस्टीज में कुछ ना कुछ तो बात रही, लेकिन सागर सिन्हा अगर वेस्टीज छोड़ के ओके लाइफ में गया तो वेस्टीज में कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी। कंफ्यूज। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के बारे में मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने जो भी चीज़ की है, जो भी चीज़ें मैंने फेस की है, मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई अभी नेटवर्किंग कर रहा है तो वो मेरी वीडियो जरूर देखे। अगर उसने ये वाली वीडियो अगर मिस कर दी तो उसने अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है, यानी कि मतलब बहुत पछताने वाला है यार अगर वो मेरी वीडियो को नहीं देखता, क्योंकि उसमें मैं ऐसी सच्चाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया है, इतना डीपली किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है ना। तो ऐसे वीडियोस बहुत कम है, तो उनमें से ही कुछ अपनी भी एक ऐसी वीडियो है। और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ऐसे मैं आपको और भी वीडियोस बना करके दे सकता हूं। और इसके साथ साथ देखो इसमें सिर्फ खामियां ही नहीं है, इसमें बहुत से फायदे भी हैं नेटवर्किंग करने के, जैसे कि अभी मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं। और जिसने नेटवर्किंग कर लिया है और जो अभी आगे करने वाला है, जिसने छोड़ दिया है, सबके लिए ये वीडियो है, ताकि आपको मतलब बहुत कुछ यहाँ से सीखने को ही मिलेगा। यानी कि अगर कोई आपको नेटवर्किंग के बारे में बताता है तो आपको बहुत ऐसी चीजें जानकारी पहले से ही पता रही अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज की वीडियो में बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में। भाई नेटवर्क मार्केटिंग काफी ज्यादा कंपनी है, इसको आप MLM के नाम से भी जानते हो। ऑलरेडी ये नाम काफी ज्यादा नेगेटिव है, आप सभी को पता है। मार्केट में कितनी सारी कंपनी है, बहुत ज्यादा कंपनी, जैसे कि एमवे, वेस्टीज, फॉरएवर लाइफ, MI लाइफस्टाइल, IMC, मोदी केयर, बहुत कंपनी है। जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया है ये जनरेशन प्लान पे काम करती है। पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप गलत सोच रहे हैं। नेटवर्किंग के बारे में आपको वही बंदा बता सकता है जो ऑलरेडी खुद नेटवर्किंग किया हो। अगर आप एक ऐसे इंसान को सुनते हो जिसने कभी लाइफ में नेटवर्किंग किया ही नहीं और वो आपको नेटवर्किंग के बारे में अगर कुछ बताता है तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर वो बंदा आपको कहता है, जिस बंदे ने कभी नेटवर्किंग किया ही नहीं है, मतलब उसमें कभी कदम भी नहीं रखा, अगर वो बंदा आपसे कहता है कि नेटवर्किंग बहुत अच्छा बिजनेस है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। और वही बंदा अगर कहता है कि नहीं नेटवर्किंग खराब है तो वो भी गलत है। हम अगर उसको सुन के अपना एक डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम मतलब खुद को एक धोखा दे रहे हैं। तो ये चीज़ को आप समझिए। मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। 2018 में मैंने ज्वाइन किया था और 3 साल मेरे को हो चुके हैं। 2021 में मैंने इसको पूरी तरीके से क्विट कर दिया है। उसका रीज़न क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था और मैं बहुत ही डीप लेवल एक अनदर लेवल पे मैंने यहाँ पे काम किया है। यानी कि मैंने ऐसा काम किया है कि अगर मैं सुबह से काम करने निकल जाता था, मैं रात को 11 बजे आता था वापस अपने घर। यानी कि इस लेवल का मैंने काम किया था, जो कि पैसे भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वेस्ट हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। लेकिन क्या ऐसा मेरे साथ हुआ, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं फेल हुआ हूँ, आप पास हो सकते हो, बेशक आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई सुनने में जितना आसान लगता है रियलिटी नहीं है भाई। आप चाहे कुछ भी इसमें कर लो, कितना भी
मोटिवेट हो जाओ, कोई सा भी कोर्स आप मतलब बाय कर लो, कोई भी ट्रेनिंग ले लो, किसी का भी ट्रेनिंग लेकर के चले जाओ, नहीं हो पाने वाला है। बस होगा वही, वो आपका हुनर काम आएगा। लेकिन एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे किसी को नीड ही नहीं है नेटवर्किंग की, कोई करना ही नहीं चाहता ये काम। क्यों नहीं करना चाहता है वो चीज़ आप समझना एक बार। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे की बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो, आप समझने की कोशिश करो, मार्केट में कितनी सारी कंपनी है। अगर कोई पहली कंपनी थी, वो थी एमवे, जिसको मतलब 60 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, 60 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इंडिया पे आए उसको 20 साल प्लस हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कितनी कंपनी आई है, वेस्टीज आई है, आईएमसी आई है, मोदी केयर है, बहुत सी कंपनियां आई हैं। और उसके बाद हुआ क्या, आज भी पता नहीं कितनी सारी ढेरों कंपनियां न्यू आती है। और जो पहली कंपनी है वो है ही पहली कंपनी, जैसे एमवे है वो है। लेकिन अब जो न्यू कंपनी आती है, वो कंपनियां क्या बोलती है कि भाई उस कंपनी में वो दम नहीं है जो दम हम में है, और हम आने वाले टाइम पे नंबर 1 बन जाएंगे। और एमवे जैसी कंपनियां या फिर जो पुरानी कंपनियां हैं, वो क्या बोलेंगी कि अरे भी इसको मार्केट में आए हुए कितने साल हुए हैं, इसका कितना टर्नओवर है, हमारा टर्नओवर देखो, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखो, हमारे लोगों को देखो, हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, हमारा टर्नओवर, हर एक चीज़ देखो। और ये बोलेंगे, जो भी न्यू कंपनियां हैं ये आएंगी तो यही बोलेंगी कि भाई अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी देखो हमने यहाँ पे बिजनेस फैला लिया है, हमारे प्रोडक्ट्स के ये रिजल्ट हैं, एक बार काम करके देखो। मतलब सब अपनी 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 तारीफ करेंगे। तो कोई न्यू कंपनी, पुरानी कंपनी एक या दो नहीं है, पुरानी कंपनियां भी बहुत सारी हैं, नाम नहीं गिना सकते, इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं। न्यू कंपनियां भी बहुत सारी हैं, और हर एक न्यू कंपनी अपने आप को बेस्ट कंपनी बताती है, और यही कहती है कि हम आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा टर्नओवर करेंगे। और जो बंदा जिस कंपनी में भी ज्वाइन हो जाता है, जैसे मैं जिस कंपनी में ज्वाइन था, मुझे लगता था कि यही सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर कोई वेस्टीज कर रहा है, तो अगर वो वेस्टीज में ज्वाइन है तो उसको लगता है कि वेस्टीज ही नंबर 1 कंपनी है, इससे अच्छी तो कोई कंपनी है ही नहीं। उसके प्लान में ये खराबी है, मेरा प्लान तो सबसे बेस्ट है। अगर मैं मतलब एमवे कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं, एमवे पुरानी कंपनी है, एमवे का प्लान भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यही कंपनी एकदम बेस्ट है। और अगर कोई मार्केट में बिल्कुल न्यू कंपनी आती है और उस कंपनी को कोई करता है, तो वो बोलेगा भाई एमवे में अब वेस्टीज यार ये सब छोड़ के तो मेरे कंपनी में मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप किसकी क्या बातें कर रहे हो। पहली बात तो ये, यानी कि लोग खुद भटक रहे हैं, लोग खुद कंफ्यूज हैं। समझना बात को, क्या बताया जाता है आप लोग को यार, मतलब समझिएगा, आपको बोला जाएगा जैसे प्रोडक्ट बेस है, एक तो बता दूं किस तरह की कंपनी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे पैसे कमाने आते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं यही कहूँगा पैसे तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन बहुत कुछ कमा सकते हो। वो चीज़ के लिए मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। और मैं एक बहुत भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जो कि मैं कभी नेक्स्ट में अगर वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग का डिमांड आता है तो। फिलहाल देखो, इसके सिर्फ घाटे ही घाटे नहीं है। अगर आपने नेटवर्किंग किया, आपको फेलियर मिला है, तो आपको टेंशन लेने की या फिर निराश होने की कोई बात नहीं है। आपने बहुत बड़ी चीज सीख ली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूं, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ जाता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, तो मतलब एक उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। पैसों के बारे में समझ आ जाती है। जैसे कि हमको पहले पता नहीं होता कि पैसा किस तरीके से काम करता है। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि मुझे आगे चल के नौकरी करना है या फिर खुद का कोई काम करते हैं, लेकिन जब वो नेटवर्किंग में आते हैं तो उनको बिजनेस के बारे में पता चलता है कि नेटवर्क बना के हम कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ हम सिर्फ लोगों से ही पैसा कमाएं, लोगों को जोड़ के ही पैसा कमाएं। हम अपना खुद का अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हमको ये तो पता होगा कि नेटवर्क में क्या पावर होती है। रही बात ये प्रोडक्ट्स की, वो तो हम दूसरे के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम खुद का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, खुद की अगर हमारी कोई ऐसी कंपनी है, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई मल्टी लेवल कंपनी की बात करो, आप खुद का कोई भी दुकान या फिर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई प्रोडक्ट्स हो सकता है, आप कोई सर्विस सेल कर सकते हो। मतलब नेटवर्किंग नहीं, खुद की दुकान हो सकती है, कोई फ्रेंचाइजी वगैरह दे सकते हो। तो वैसे आपको वो चीज़ के बारे में जानकारी होती है कि हम अपना प्रोडक्ट्स वगैरह, अपनी सर्विस वगैरह दूसरों को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तीसरा कि इंटरनली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम फील्ड में उतरते हैं, एक एक से लोगों से जाकर के मिलते हैं, लोगों से टकराते हैं, कुछ लोग
हमसे कन्विंस होते हैं, कुछ लोग कन्विंस नहीं होते हैं। बहुत से लोग को हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमें सीधे ना कर देते हैं कि हमें आपका बिजनेस नहीं करना है। तो हाँ और ना, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारे अंदर एक मतलब इंटरनली डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमें सब कुछ पता होता है कि हर कोई यहाँ पे काम नहीं करता है, हर कोई हमसे कन्विंस नहीं होता है। आपकी सेलिंग जो स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव, अरे यार मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी सेलिंग स्किल है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्योंकि देखो, हम जब फील्ड में उतरते हैं, जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अपनी कहीं ना कहीं सेलिंग स्किल अच्छी होती है, जिससे कि हम अगर अपना कोई खुद का प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं तो दूसरों को आसानी से सेल कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो किसी को अगर हमें प्रॉपर्टी ही सेल करनी है, फिर अपना कोई घर सेल करना है, या फिर किसी और का कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमको सेल करने की एक स्किल आ जाती है जो कि हमको लाइफ टाइम हमेशा काम आती है। क्योंकि बिगर सेल करके कोई अमीर नहीं बना है, इस हर किसी को मतलब पता है। इसके साथ साथ आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। बस एक ही निराशाजनक बात ये होती है कि आप यहाँ पे टाइम देते हो, मेहनत करते हो, लोगों से बात करते हो, हर एक किसी को कन्विंस करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लोग धोखा दे देते हैं, वो काम नहीं करते हैं। इसी कारण से हमें यहाँ पर फेलियर देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, अगर हम आज नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो कभी ना कभी नेटवर्किंग करते हैं। जैसे कि मैं 20 साल की एज में नेटवर्किंग कर रहा था, उस समय मैंने कर लिया। जब मैं उस समय नेटवर्किंग कर रहा था तो कम से कम यहाँ पे 40 साल 45 साल वाले भी नेटवर्किंग कर रहा था। तो मैं यही चीज़ देख रहा था कि मैं आज खुद 20 साल का हूँ, जब मैं किसी के पास जाता हूँ, किसी को कन्विंस करता हूँ, तो वो लोग 45 साल की एज में वो पहली बार जानते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है। तो हम खुद उन्हें समझाते हैं, तो हम सोचे कि उनसे कितने पहले समझ चुके हैं। अगर हम आज मतलब समझ चुके हैं, अगर हम आज नहीं जानते इस बारे में, अगर हम आज काम कर लिए तो हमको इसके बारे में जानकारी हो जाती कि ये कैसे काम करता है या नहीं करता है, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया। अगर हमको कोई आगे नेटवर्किंग के बारे में बताएगा तो हमें एक्सपीरियंस रहेगा, हमें ये जानकारी रहेगी कि नेटवर्किंग में कितनी सच्चाई है, क्या यहाँ सच में पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो अगर हम आज कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे पास बहुत एडवांटेज है, क्योंकि सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला। लेकिन अगर यही चीज़ हम मतलब आज नहीं करेंगे, अगर आगे कभी इन फ्यूचर करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है हम नेटवर्किंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर कोई कर रहा है, कोई ना कोई हमारे पास नेटवर्किंग का प्लान लेकर के आते ही रहता है। तो अगर मान लीजिए आगे चल के अगर हमारे पास कोई प्लान लेकर के आता है, उस समय अगर हमें प्लान अच्छा लगता है तो हो सकता है हम आज ना करें, उस समय पे नेटवर्किंग करें, और उस समय अगर हमें फेलियर देखने को मिले, फिर हम जो आज चीज़ सीख चुके हैं उस समय हम वो चीज़ें सीखें तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेटवर्किंग आज कर चुके हैं, फेलियर हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये कोई हवाबाजी बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं उस 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताया हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बाकी अभी वीडियो में और अभी आगे देखिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं इसके बारे में और भी स्पेसिफिक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत डीप लेवल में बात करने वाला हूँ भाई। वीडियो लंबी बन सकती है, बन जाने दो भाई। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नहीं है, ना ही मेरे पास कोई बुलेट पॉइंट्स हैं। जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें मैं डायरेक्टली आप सभी लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ मैं बात करूँगा। मैं ये बातें नहीं करने वाला हूँ कि इसका आने वाला फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर की बात है, अगर आप चले जाओ आज से 10 साल पहले, अगर मैं कहता हूँ 2010 था, जैसे अभी 2023 है, तो अगर 10 साल पहले भी जाओ, 2013 में जाओ, क्या बात होती थी कि 2017 में इसका टर्नओवर यहाँ पे चला जाएगा। 17 आएगा तो बोलेंगे इसका टर्नओवर 18 में ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है, इतने 1000 करोड़ का हो जाएगा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। 18 में आओ तो बोलेंगे 20,000 आने वाले टाइम में देखना हर कोई नेटवर्किंग करेगा। और जब 20 आएगा तो बोलेंगे 2023 में इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब 23 आ गया तो कहा जा रहा है 2025 में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अभी तो यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो इंडिया में न्यू भी स्टार्ट नहीं हुई है। इंडिया में आबादी कितनी ज़्यादा है और अभी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास बिजनेस की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन इतना ही कुछ है तो भाई लोग खुशी खुशी इस काम को करते हैं। लोगों को कन्विंस क्यों करना पड़ता है, समझाना क्यों पड़ता है? कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपना टाइम बचा सकते हो यार, मतलब बहुत ही मतलब एक
गलत चीज़ ही है। मैं ये तो यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनियों के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं 3 साल यहाँ पे काम कर चुका हूँ और हर एक कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च मैंने किया है और कितने प्रकार की टोटल कंपनियां होती, मैं सब कुछ बहुत रिसर्च के साथ आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जब मैं जिस समय कंपनी कर रहा था ना, उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा इसके डीप लेवल में था। और मैं आपको बता दूँ, देखो भाई, एक बाइनरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें 2 लेग का प्लान होता है, फिर होता है थेरेपी, 3 लेग का प्लान होता है, मैट्रिक्स होता है जिसमें 4 लेग का प्लान होता है, और एक होता है जनरेशन जिसमें आप अनलिमिटेड लेग बना सकते हैं और अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है जनरेशन, और सेकंड में चलता है बाइनरी। बाइनरी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा डियोसॉफ्ट, सेफसॉफ्ट, गैलवे, ये ऐसी बहुत सी कंपनी है, AWPL, काफ़ी सारी कंपनी है, वो 1:2 में काम करता है। और मतलब तो बाइनरी का एक अपना अलग सिस्टम है और जनरेशन का अपना एक अलग सिस्टम है। तो इन दोनों में से मतलब अगर कोई एक करना हो तो आप जनरेशन में ट्राई करो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पैसे कमाना चाह रहे हो ना, तो पैसे कमाने के हिसाब से नहीं, अगर आपको सीखना है कुछ, तो सीखने के हिसाब से एक्सपीरियंस लेना है कि नेटवर्किंग में आखिर होता क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आओ। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे बहुत पैसा कमाऊँगा, तो भाई इस वीडियो को पहले सुन लेना। देखो ये चीज़ तो होने वाली है। देखो होता क्यों यहाँ पे पैसा कमाना मुश्किल है, क्यों यहाँ पे ज़्यादा मेहनत है और पैसा कम है, उसका रीज़न देखो। इसमें आपको कहा जाता है कि अपने घर के लिए आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट्स बाय करते हो, यहाँ से करते हो, किराने की दुकान से करते हो, तो वहाँ से ना करके हमारी कंपनी से लो, ठीक है ना। अब ये बताओ, हम चलिए वहाँ से नहीं लेते हैं, आपकी कंपनी से लेते हैं, तो आपकी कंपनी में हम अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमारा किसमें क्या फ़ायदा है, इसमें आपको फ़ायदा क्या बताया जाएगा। वहाँ आप जाते हो, उसको पैसा देते हो, उसके बदले में वो आपको सामान देता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी से लोगे तो उसके बदले में देखिए, आप उसको पैसा देंगे, आपको डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट्स मिलता है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा, कुछ बिजनेस वैल्यू भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट्स के बारे में आप किसी को कुछ बताते हैं तो उससे भी आपको यहाँ पे रेफरल इनकम आता है, और वो आगे किसी को बताएगा तो वहाँ से भी आपको कमीशन आएगा। आप ये लेवल पे चले जाओगे, आप टॉप लेवल पे आ जाओगे, आप करोड़ों रुपए कमा लोगे। कितना सरल सा लग रहा है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरोगे ना तो ऐसा होने ही नहीं वाला है। देखो भाई, मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। अब देखो एक चीज़ समझना, जो एक ऑलरेडी रिच पर्सन है, जिसका ऑलरेडी रिच पर्सन है, ऑलरेडी उसका बहुत से काम चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसका कोई बिजनेस चल सकता है, कुछ भी, तो वो पूरा बिजनेस छोड़ के क्या नेटवर्किंग करेगा? नहीं है, वो तो अपना बिजनेस करेगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, आपसे एक बार प्रोडक्ट्स ले लेगा। लेकिन अगर वो आपसे प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है तो किसी से भी बाय कर सकता है, कोई भी कंपनी से वो बाय कर सकता है, तो वो आपका रेगुलर कस्टमर कैसे हुआ। सेकेंड चीज़, अब रिच को हटाओ, जो मिडिल क्लास लोग हैं, भाई मिडिल क्लास के साथ क्या होता है, एक तो या तो उनके पास घर होता है खुद का, अगर घर नहीं होता तो ज़्यादातर लोग के पास घर भी नहीं होता, वो रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहने के बाद उनको रेंट देना है, किस्त जानी है, EMI जानी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ उनका मतलब लिमिटेड खर्च, मतलब इनकम होती है और उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और उनको अगर अपना किराना भी बाय करना होगा, अगर वो 2 या 3 हज़ार 4 हज़ार का किराना बाय करेंगे, अगर उनका पूरा महीने भर चलेगा, तो अगर वो एमबे से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ना भाई, अगर वो 4,000 रुपये का कहीं किराने की दुकान से लेगा, उसको मत समझाओ केमिकल कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, आपके में क्वालिटी नहीं है, आपके में WHO प्रमाणित नहीं है, GMP नहीं है, GBP हलाल, ISO आयुष्मान विभाग, इतने सारे ये सब प्रमाणित, उसको कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं। अगर वो लेना भी चाहेगा तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड पैसा है ना यार। तो उसके पास जब लिमिटेड पैसा, तो उसको कई जगह पैसा पे करना है, दूध वाले को देना है, बिजली का बिल जमा करना है, ठीक है ना, किस्त देना है, बाइक की किस्त देना है, कार की किस्त देना है, और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि उसके पास इतने खर्चे हैं कि वो आपका कंपनी कहाँ प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएगा। वो जब चलो ठीक है, अगर वो किस तरीके से अफोर्ड कर भी लिया, उसके पास टाइम नहीं है ना, टाइम तो नहीं है, क्या तो हो सकता है वो जॉब कर रहा हो या फिर कुछ ना कुछ अपना उसका खुद का कोई दुकान हो, उसमें वो अपना टाइम दे रहा हो, तो वो सारा कुछ छोड़ करके आपके नेटवर्किंग में काम कर लेगा। एक सोचने की बात है ना, अगर उस काम को छोड़ के नेटवर्किंग करता तो उसको इनकम क्या आएगी? आपको भी पता है, अगर आप साल भर से हो, 6 महीने से हो, 2 साल से, तो आपको भली भांति पता है कि नेटवर्किंग में कितना इनकम आता है, ठीक है ना। और अगर कोई गरीब है तो वो अगर मेहनत भी करना चाह रहा है, उसके पास टाइम भी है, उसके पास पैसे नहीं है।
टाइम है, पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएगा, अपने लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। उसके पास बाइक नहीं होगी, और अगर बाइक भी होगी तो उसको प्रोडक्ट्स भी लेना पड़ेगा, सामने वाले के पास जाना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या फायदा है, और उसके बाद वो सामने वाला लेता है नहीं लेता है। और उसको भाई लोकल में नेटवर्किंग नहीं चलती है, नेटवर्किंग यानी कि कहीं भी अगर उसको यहाँ जहाँ वो रहता है अगर उसको 200 किलोमीटर दूर जाना है, उसका कोई क्लाइंट है, तो उसको अपनी गाड़ी में तेल भरवा के जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं है बस से जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कितनी मेहनत, उसे मेहनत करते करते घिस जाओगे भाई, बस ढूंढते रहोगे, भागते रहोगे, आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे वीडियो भाई आप स्किप मत करना यार, समझना मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ यार, कि मतलब समझना। अब एक चीज़ और होती है, ये तो मैंने कंडीशन बता दी। मेहनत क्यों ज़्यादा है भाई, देखो इसलिए ज़्यादा है कि तो आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मेहनत इसलिए ज़्यादा है कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, हम मानते हैं, चलिए ठीक है हमने मान लिया, आपके प्रोडक्ट्स में दम है, हमने हर एक चीज़ मान लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट्स हर एक जगह अवेलेबल होते हैं क्या? हर जगह अवेलेबल है? नहीं है। अगर कोई गांव का है, उसको अगर पेस्ट यूज करना है, जैसे कोई कंपनी है कोलगेट, या फिर पतंजलि रामदेव बाबा वाला यूज करना है, उसको मालूम है, आपने बता दिया कि भाई उनमें केमिकल होता है, ऐसा है वैसा, आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सब वो जान चुका है। लेकिन अगर उसको नीड है उस चीज़ की, तो क्या वो गांव से 40 से 50 किलोमीटर आपके यहाँ आएगा पेस्ट खरीदने, साबुन खरीदने? उसको तो अभी चाहिए ना, तो जाकर के किराने की दुकान से लेके आएगा कि 20 से 30 किलोमीटर जाएगा। चलो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, लेकिन उसके जैसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं उसके जैसे? जब उसके जैसे ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे तो एक टाइम वो ऐसा आएगा कि वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा, और जिस तरह से जिंदगी जी रहा था ना, जो कर रहा था वही वो काम करने वाला है। अब जो ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं अपने आप को और बोलते हैं बिजनेस करो, मैं गरीब था फिर मैंने मेहनत किया है, मैंने लोगों को जोड़ा है, आज मैं एक अलग लेवल पे हूँ, मेरा लेवल आप देख सकते हो, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, उनकी बातें 80% झूठी होती है। अगर वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे ना, बड़े बड़े चेक आपको नहीं दिखाएंगे, तो भाई आप कन्विंस कैसे होगे उससे? अगर चलो उसने दिखा भी दिया, देखो मेरे लाख रुपए इनकम है, ठीक है भाई, एक चीज है, एक चेक वेक मेरे से तो पहली बात मत करना यार। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब आप बोलोगे मैं निगेटिव बात कर रहा हूँ, निगेटिव छोड़ो, आपके लीडर क्या बोलते हैं कि देखो भाई आप फील्ड में जब उतरोगे तो यहाँ पे लोग बोलेंगे भाई मेरे बाल पक गए, ये सब मेरे को मत बताओ, मैं करके छोड़ चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है। तो लीडर आपके क्या बोलेंगे, भाई वो फेल हो चुका है, अपना फेलियर बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई वही है। भाई आपका लीडर कितना कमाता है, उसकी कितनी औकात है, वो आपको ही पता है, और आप कितना कमा रहे हो, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, काम कर रहे हो, तो कितना पैसा कमा रहे हो, अगर पैसा कमा रहे हो तो उसके नीचे सेल कितनी हो रही है, लोगों को कितना कन्विंस करना पड़ता है, कितना तेल लगाना पड़ता है, कितना फोन करना पड़ता है, आपको तो वो चीज भली भांति पता होगी ना यार, ठीक है ना। लीडर क्या बोलते हैं, भाई बात करो, टीम बनाओ, ऐसा वैसा सब कुछ बताते हैं। मैं कहता हूँ लीडर क्या बोलते हैं कि आप जाओ मार्केट में लोगों से बात करो। आप जाते हो मार्केट तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, ये क्या कंपनी है, अरे ये कंपनी हम ना करेंगे, हम वो कंपनी किए तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, पैसा नहीं मिला था। आप उसको समझाओगे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं होगा। जब आप दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, चौथे के पास जाओगे, आप डिमोटिवेट होने लग जाओगे। आपके जो बड़े बड़े अपलाइंस हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे, फिर वो लोग सेमिनार रखेंगे, मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में आपको मोटिवेट करेंगे, फिर वहाँ बड़े बड़े स्पीकर आएंगे, बताएंगे भाई ऐसा ही मेरे साथ होता था, फिर आप रिलेट करोगे वो चीज़ों को, फिर वो वहाँ पे आपके आएंगे, आपसे बोलेंगे भाई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इस एक नहीं आता उसको छोड़ो, दूसरे के पास जाओ, दूसरा नहीं आता तीसरे के पास जाओ, 100 से मिलोगे तो 1-2 तो आपको मिल ही जाएंगे। वो आपसे ऐसी बात करेगा, आपको तब तक हो चुका होगा वो महीने 2 महीने। जब आप उसकी बात सुन के ऐसे निकलोगे ना भाई, 100 में कितने मिलेंगे? आपके लीडर ने क्या बोला, 1 या 2। मैं कहता हूँ कि 1000 लोग से भी मिल लोगे ना, एक तो बंदा आपको ढंग का मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लीडर वो होता है जो एक मतलब आप उसको कन्विंस किया, आप उसको बताए ना, तो वो जाए फील्ड में उतरे, अगर उसके सामने 20 लोग हैं ना, तो 20 लोग को कन्विंस करने की क्षमता रखे, सेल्स दे आपको, और अपनी मतलब मीटिंग वगैरह भी करवाए,
सेमिनार भी करवाए, बड़े बड़े लीडर्स को भी बुलवाए, कहीं भी जाए। मतलब लीडर वो होता है, और वैसा इंसान बनने में कितना समय लगता है मालूम है? एक स्टडी के अनुसार 1.5 साल का समय लगता है एक लीडर बनने में मेरे भाई। एक लीडर तैयार होने में, जिस तरह का मैंने भी बताया था, वैसा लीडर बनने के लिए 1.5 साल का समय लगता है। पहली बात, 1.5 साल बहुत होता है। और दूसरी बात, 1.5 साल किसी को अपने साथ मतलब टिका के रखना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो ना? और एक चीज़ ये भी बताओ यार, चलो ठीक है, एक तो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, हज़ारों में अगर आपको 1 या 2 मिले, फिर आप 400-500 में एक और ढूंढे, 2, 3, 4 ऐसे करके कन्विंस भी कर लिया, आपके पास बड़े बड़े लीडर हैं काम करने वाले, ठीक है ना? तो आप बोले कि अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका काम कब तक अच्छा चल रहा है? क्या वो जो लीडर है कोई मशीन है क्या? वो तो एक इंसान है ना, वो तो काम करेगा अपने अनुसार से। उसने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने उसे बहुत कुछ सिखाया। अगर उसको भाई उसका दिमाग चेंज हो जाए कि यार अब मुझे नेटवर्किंग नहीं करना है, मुझे अपना कोई अलग बिजनेस करना है, या फिर मुझे कोई अपनी जॉब करनी है, तो फिर आप उसका क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे उसका? और उस लीडर के नीचे 200 या 500 लोग हैं, तो अगर लीडर ही हट गया तो टीम गायब हो जाएगी, आपकी कंपनी पुरानी हो जाएगी, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन आप और आपकी टीम यहां से गायब होती जाएगी। इतना ही पैसा है। तो एक बात बताओ ना, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, क्या वो पैसा नहीं कमाते? और जो नेटवर्कर है, जो कितने गाड़ी खरीद लिया यार, वो कितने बंगले बनवा लिया, ये बताओ ना भाई। नेटवर्किंग में इतना ही पैसा है। अगर कोई यहाँ से कहते हैं ना कि 5 साल यहाँ पे अपना टाइम दो, 3 साल से 5 साल टाइम दो, अरे जो 10 साल यहाँ पे टाइम दे चुके हैं मेरे भाई, वो कितने घर बंगले गाड़ी बनवा लिए, ये बताओ ना मेरे को भाई। उनकी बातों में मत आओ यार, बहुत बड़ा गंदा गेम खेला जा रहा है यार, आप समझने की कोशिश करो। हाँ, कभी कभी एक बात और आती है कि यार वो उसने मेरे को इनकम दिखाया 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अरे इसको 80 लाख आता है, 50 लाख आता है। देखो ऐसा है, जिसको आना है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं? बहुत कम लोग, बहुत गिनती के लोग हैं ऐसे। अगर कोई बंदा 5 लाख कमाता है ना, तो उसकी इनकम जब 3 लाख में आ जाती है, तो वो आपको ये नहीं बताता कि मैं 3 लाख कमाता हूँ, वो 5 लाख ही बताएगा आपको। अगर कोई बंदा 1000, अगले महीने 2000, 5000, 500, 300, 500 में आ गया है, फिर 2-4-5 हजार रुपये कमा लिया, क्योंकि यहाँ पे इतनी इनकम होता है, ठीक है ना? तो अगर 500 हजार, 2000, 5000, अगर उसको किसी मंथ 10,000 रुपये आ गए ना, तो वो आपको बताएगा कि मेरे को 10,000 रुपये आते हैं। वो 10,000 क्यों आया? और अगर कोई अपने आप को दिखाए कि मेरे को 2 लाख रुपए आया, देखो ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है, तो उस पे आउट के पीछे एक कारण है। देखो कोई भी कंपनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए वो क्या करती है? ऑफर निकालती है, डिस्काउंट देती है। इसके साथ साथ एक ऑफर निकाल देगी, चलो गोवा ट्रिप है, दुबई का ट्रिप है, यहाँ का ट्रिप है, और अगर आपको दुबई चलना है तो आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इतना टर्नओवर बिजनेस देना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करते हैं। और जैसे मान लो 50,000 बिजनेस चाहिए, यानी कि 1.5 या 2 लाख रुपए का बिजनेस देना है। अब 1.5-2 लाख रुपए में उसने क्या किया है कि मतलब 1,70,000 का उसको बिजनेस मिल गया, मतलब किसी भी तरीके से। अब 30,000 बिजनेस कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा? खुद की जेब से 30,000 रुपये भरेगा और दिखाएगा कि देखो मैंने इतने का बिजनेस दिया है। और जब उसने इतना मेहनत किया भाई, एक बार ऑफर निकाला गया, उस ऑफर के चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, तो किसी एक महीने में उनको बड़ा चेक भी बन जाएगा। वही चेक वो आपको दिखा देंगे, देखो इतना मेरे को इनकम आता है। लेकिन जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके अगले महीने की चेक मांगो ना उनसे, अगले महीने का मांग के देखना, औकात समझ में आ जाएगी भाई। और मैं इतना डीप में जा सकता हूँ कि मैं वीडियो बना दूँ कम से कम 7 से 8-10 घंटे भी मेरे को कम पड़ जाएंगे। मैं इतना डीप लेवल पे जा करके आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ही करूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट में बात करूँ। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ अगर कोई बहुत बड़ा लीडर बन भी गया, बहुत उसको पैसे आते हैं, लाखों लोगों के नीचे उसकी टीम है, तो उसको क्यों चेक आ रहा है? उसका रीज़न पता है आपको?
उसका सिर्फ एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उसके नीचे हर रोज़ 10,000 लोग नए आते हैं और 10,000 लोग छोड़ के भी जाते हैं, तो उसका चल रहा। बस कुछ समय के बाद सब डेड हो जाते हैं यार। अब नेटवर्किंग का दौर ख़त्म, अब डिजिटल का दौर है। कोई किसी को तेल नहीं लगाना चाहता। लोग कहते हैं भाई पैसा कहाँ पे लगाना है, मुझे वो बताओ। मैं जाऊँगा किसी को साबुन कंघी तेल नहीं बेचने वाला, मेरे को ये सब मत बताओ। पैसा की बात करो, कहाँ पे पैसा लगाना है वहाँ से हमको पैसा। लोग ये सब बात करते हैं। प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स यार, क्या नीड क्रिएट करोगे। एक बात बताओ कि आप बोलोगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, सामने वाला बोलेगा अरे इसका फ़ायदा होगा तब तो मेरे को ये चीज़ बता रहा है। फ़ायदा तो है, लेकिन एक चीज़ बताओ ना, अगर कोई गुटखा खाता है, बिमल पान मसाला, कोई राजश्री खाता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, साफ साफ लिखा है कि उसमें कैंसर हो सकता है, दारू आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। सामने वाला जाएगा दुकान ठेके पे, खड़ा रहेगा, लाइन भी लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएगा। अब सामने वाला उससे कैसे बात कर रहा है, मैं नहीं दूंगा अभी, चलो अभी दिमाग मत खराब करो यार, वहाँ शांत बिल्कुल चुप, ऐसे देगा। मतलब एक फुल एटीट्यूड में बात करेगा। कन्विंस करता है क्या, सर आइए दारू ले लीजिए, सर आइए सिगरेट ले लीजिए, ऐसे बात करता है क्या। और जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो आइए सर बैठिए, ऐसा है वैसा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपको इतना कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। बस एक बार आप उनसे प्रोडक्ट्स ले लो, बाप बना लेंगे, भगवान मानने लग जाते हैं भाई, समझ रहे हो ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, वायरल प्रोडक्ट्स पे काम करो। अगर मतलब जैसे एक एग्जांपल बहुत दिया जाता है कि जैसे एक अपने बिल गेट्स जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उनके बारे में क्या बताया जाता है कि अगर उनके पास पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी तो उन्होंने कहा था कि मैं नेटवर्किंग करूंगा। अरे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे थे। और नेटवर्किंग का मतलब आप क्या करवा रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग दोनों में डिफरेंस है। एक तो आप डायरेक्ट सेलिंग को ही नेटवर्किंग में कन्वर्ट करके बातें करते हो, मैं सबको सुनता हूँ मेरे भाई। फिर एक चीज़ आप बताना, चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि तेल कंघी साबुन बेचो, नहीं, इसको आप समझना वायरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। यानी कि आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है, कोई गाड़ी नहीं है, अगर आपके घर में कोई बाइक है और उस बाइक में अगर पेट्रोल नहीं है, जाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आपको भूख भी लगी है और लेकिन वहाँ पहुँचना भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आपके पास पैसे हो या ना हो, आप दूसरे से पैसा ले करके आओगे, चाहे उधार ले करके आओ और उससे पेट्रोल खरीदोगे, गाड़ी में डलवाओगे, फिर जाओगे। तो नीड किसकी है, पेट्रोल की। तो एक इंडियन ऑयल है, वो होता है नेटवर्क। घर में आपके खाना बनता है, उसके लिए गैस की जरूरत होती है। गैस क्या है, वो है नीड, ये होता है नेटवर्क, ठीक है ना। आप कुछ भी चीज़, हाँ अभी मैं एक बात बताता हूँ, लॉकडाउन लगा था, खाना पीना किसी के घर में बंद हुआ नहीं, किराने की दुकान वालों को कितना फ़ायदा हुआ है मालूम है। लेकिन नेटवर्किंग वाले बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन फ़ायदा कौन कमाया, किराने की दुकान वाले। वो किसी को कन्विंस करने नहीं जाते, लोग जाते हैं उनके यहाँ, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। अगर हम कहीं यहाँ से जाना है तो हम, अगर हमारे पास मतलब बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है तो हम दूसरे से पैसे लेंगे, फिर बाइक में पेट्रोल डलाएंगे, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। दूसरा हो गया भाई, अगर कोई अल्कोहल लेता है, किसी को मतलब नशे की आदत है, ठीक है ना, अगर उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को जुगाड़ करेगा, उसकी नीड है। आप लाख बार समझाओगे भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको मत खाओ, कितना भी कन्विंस कर लो, मत पियो, ये सब बेकार होता है, ऐसा है वैसा है, सिगरेट मत पियो, राजश्री मत खाओ, बिमल मत खाओ, दारू मत पियो। वो क्या करेगा, कितना भी समझा लो, वही मतलब आप ही उसके दुश्मन बन जाओगे, वो करेगा वही काम जो उसको करना है। तो उसके लिए किसकी नीड है, ये सब चीज़ों की। और ये सब चीज़ों का टर्नओवर देखोगे तो असलियत पता चल जाएगी मेरे भाई। आप कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना, क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ, चलो मैं क्या किया था, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी तो 3 साल काम किया हूँ ना मेरे भाई, 3 साल में काम किया हूँ, तो जो भी मेरे अपलाइन होंगे उसको क्या लगा कि अंकित है तो अंकित मेरे साथ हमेशा काम करेगा, उसके मन में आया होगा ना। लेकिन क्या हुआ, मैंने तो छोड़ दिया, 3 साल काम करने के बाद मैंने छोड़ दिया।
तो मैं अकेला हूँ क्या छोड़ने वाला उसको? नहीं, और भी लोग थे, मेरा कोई क्रॉस लाइन था, वो भी बंदे छोड़ दिए। मेरे ऐसे नज़र में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, यानी कि उसको दोबारा से न्यू टीम बिल्डअप करना पड़ रहा है। ठीक है ना। सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी अपने नीचे नेटवर्क बनाता हूँ, मेरे भी नीचे यहाँ पे साल 2 साल से काम करने वाले लोग हो जाएंगे, तो वो भी मेरे को कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। कोई भरोसा है क्या उनका? नहीं है। छोड़ के चले जाएंगे, मैं उनका क्या उखाड़ लूँगा? कुछ नहीं। सीधा सा मतलब है कि कौन हमारे साथ कब तक काम कर रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसका लूप पॉइंट्स कितने सारे हैं आप खुद समझ रहे होगे और समझ गए होगे। अगर हमारी टीम है, हमारी टीम वाले अगर उनको हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करना अच्छा लग रहा है तो करेगा। अगर उसका मन है कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करना है, खुद का काम करना है, तो वो हमें कभी भी क्विट कर सकता है। अगर मान लो क्विट कर रहा है, अगर सामने वाले के मन में कि नहीं मुझे नेटवर्किंग ही करना है, कोई नेटवर्कर है उसको ये मुझे नेटवर्किंग ही करना है, इसके अलावा कोई मुझे दूसरा काम नहीं करना है, तो क्या करेगा? जाकर के किसी और कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा यार। तो कौन कंपनी भी तो बहुत सारी हैं, कोई एक कंपनी तो बस नहीं है ना। एक कंपनी तो उसकी बात अलग है, कंपनी भी उसके पास ऑप्शन ही बहुत सारे हैं। अगर गलती से वहां कोई मनी रोटेशन वाला आ गया तब तो समझ लो कि वो आपकी पूरी टीम को खा जाएगा। भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप किसी को कोई अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो ना, तो अगर वो मार्केट से कोई प्रोडक्ट्स बाय करता है, अगर वो प्रोडक्ट्स उसको नुकसान कर देता है, तो वो उस दुकान वाले के पास नहीं जाता कि मेरे को ये प्रोडक्ट्स नुकसान कर रहा है, दिक्कत कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बता देते हो, अगर आपका प्रोडक्ट्स को फायदा भी करेगा ना, तो ये नहीं बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मेरे को फायदा किया। लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा उसको कुछ डाउट हुआ या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन उसकी में कुछ कमी थी और थोड़ा सा भी अगर कुछ डिस्टर्ब हुआ तो बोलेगा भाई, किसी को जैसे शुगर, तो बोलेगा भाई तुम्हारा प्रोडक्ट्स में यूज किया, मेरे को शुगर 250 थी वो 400 चली गई, मैं यहाँ पे रिफर हो गया, वहाँ पे हो गया, मैं अपने घर में दिया, ऐसा ऐसा हो गया, अब बताओ क्या करें। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती है यार। मतलब नेटवर्किंग में आप कितना भी सामने वाले को समझा लो, कोई क्रीम है ना तो बोलेगा कि यार भाई मैं चेहरे पे लगाया, मेरी स्किन में ऐसा ऐसा दाने आ रहा है, फिर जल रहा है। समझ रहे हो ना। बहुत रेयर होता है यार, मतलब गिनती के कुछ लोग होते हैं जो बाय करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, प्रोडक्ट्स में अच्छा है अगर कुछ क्वालिटी, तो वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। अब ऐसा नहीं किसी एक कंपनी का, अगर जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, एम्बे का अगर आपको लगता है कि उसका पेस्ट बहुत अच्छा है तो नेटवर्किंग मत करो, बाय कर लो। अगर सच में बहुत अच्छा है तो बस लोगों को नॉर्मल, अगर कोई आपके पास आता है पूछता है मुझे पेस्ट चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब कोई हो तो बताओ, तब आपको उसको बता सकते हो कि हाँ एक तो ये है, आप यूज कर सकते हो, है ना। ये नहीं कि मेरे से कन्विंस हो जाओ, जुड़ जाओ, ये लगवा लो, डिस्काउंट दिलवा देंगे, ये सब मत बताना। बस बता दो कि हाँ ये है, लेना हो यहाँ से जाकर के ले सकते हो। अगर वो आपके थ्रू से आ जाता है, थोड़ा बहुत आपको वो कमीशन मिल जाएगा, वही आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तुम और 10 लोग को बताओ, फिर अपन ये लेवल अचीव करेंगे, फिर अपन 2 लेग बनाएंगे, फिर साइड मेंटेन करना है, फिर ये टर्नओवर करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे ऐसे करके हमको कमीशन मिलेगा, हमारा कार फंड आएगा, बाइक फंड आएगा और चेयरमैन फंड आएगा, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, कार फंड वगैरह। मतलब उसको निकालने के चक्कर में आप दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, लोग को तेल लगाते रहोगे, फोन लगाते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा और आपका फेस वैल्यू खत्म, सब कचड़ा। आपका स्टैंडर्ड लेवल क्या हो भाई, कुछ अगर हो ना तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप हर जगह हर बार एक फ़ोन में अवेलेबल रहोगे। आप किसी को फ़ोन करोगे वो आप 10 फ़ोन लगाओ ना, अगर सामने वाले का मन नहीं है ना नेटवर्किंग करने का, कभी फ़ोन नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक बार फ़ोन लगा दिया, आप तुरंत हाजिर हो जाओगे भाई, और नहीं हो गया तो वो कोई और फ़ोन लगा के उसको कन्विंस कर लेगा। मैं दिया था भाई, मालूम है 100-100, 200 किलोमीटर दूर जाता था, नेटवर्किंग किया मैंने वहाँ पे जा करके, जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे को 200 किलोमीटर भी दूर जाना पड़े, मैं जाता था, कन्विंस करता था लोगों को। लोग क्या करते थे पता है, ये सोचते थे कि भाई बंदा 200 किलोमीटर से आया है, गाड़ी चलाते हुए, बाइक से आया है, कार से आया है, तो वो क्या करता था, संकोच में एक अपना आईडी लगवा लेते थे। हमें लगता था कि भाई ज्वाइनिंग हो गई। जब हम वापस अपने एरिया में पहुँचे, पता चले कि वो अपना प्रोडक्ट्स ले रहा है, ना ही कुछ काम कर रहा है, ना ही कुछ। हम आए और गए, टाइम दिए, अपना पूरा दिन भी बर्बाद हुआ और अपना तेल भी लगा, नुकसान भी हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं मिला।
अगर आप किसी से बात करते हो, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, ठीक है ना, तो वो आपके कहने से मान लो 5,000 का प्रोडक्ट बाय कर लिया अपने घर के लिए। अब जस्ट अगले महीने आता है तो पता चलता है कि 1,000 रुपये का भी नहीं लेता है, या फिर 2,000 का ले लिया, चलिए ठीक है ज़्यादा हुआ, तीसरे महीने ले ही नहीं रहा है। फिर अब क्या करोगे, फ़ोन लगाओगे, फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर बहुत ज़्यादा बोलोगे तो चलो एक बार आपके कहने से और भी ले लेगा 500 या 1,000 रुपये का, फिर उसके बाद आपका फ़ोन खाना बंद कर देगा। आप समझ जाओगे यार ये तो काम ही नहीं करेगा, तो आप उसको फ़ोन लगाना छोड़ दोगे, उसके साथ काम करना छोड़ दोगे, फिर नए को पकड़ोगे। नया वाला भी कभी न कभी पुराना होगा, और वही चीज़ होगा जो इसके साथ पुराने वाले के साथ हुआ है। नया वाला भी फ़ोन उठाना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। फिर तो आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, यहाँ पे पूरा गेम चलता है। हाँ, फ़ायदा तब है आप जिसको भी इसके बारे में बताओ, कंपनी के बारे में बताओ, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन है। अगर आप उसको छोड़ के दूसरे को बता रहे हैं, दूसरा भी आपके साथ ज्वाइन है, ये भी आपको छोड़ के नहीं गया है, तीसरे के पास जाओ, तीसरा भी ज्वाइन है, तीनों जन ज्वाइन है, तीनों जन सामान खरीद रहे हैं, तब जाकर के आपको पैसा आ रहा है, तो आपका लेवल वगैरह सब निकलेगा। लेकिन इस तरह तो होता ही नहीं है ना यार। कितना कर लोगे, नहीं होगा। कितना भी ताकत झोंक लो मेरे भाई, नहीं होगा। लिख के ले लो, गारंटी देता हूँ नहीं होगा। कमा भी लिए कभी, कब तक कमा रहे कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं है। पैसिव इनकम कभी नहीं, यहाँ पे भूल जाओ पैसिव इनकम। जो लीडर, अरे मेरा छोड़, मेरी बातों को छोड़ो, जिस कंपनी में ज्वाइन हो लीडर को उठा के देखो ना, जो 10 साल से भी अगर लगा हुआ है तो ये समझ लो कि आज भी वो मीटिंग ले रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है। 5 साल भी अगर किसी को हुआ है तो वो भी गाड़ी लेके यहाँ वहाँ घूमता है, लोगों से बात करता है, कितना कमाता है वो आपका दिल जानता है, उसका दिल जानता है। सच्चाई तो आपको पता है ना। तो कितन हाँ, टर्नओवर कैसे बढ़ जाता है, तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाता है, उसकी जेब में पूरा पैसा जाता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। आपको चरन्नी अठन्नी दे दी जाती है बस। आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे, मतलब अगर कोई कंपनी 20 साल पुरानी है, उस कंपनी में कोई 10 साल 15 साल से काम कर रहा है ना, तो ये समझ लो कि उस कंपनी को भी छोड़ के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कोई एमबीए का लीडर है तो वो उस एमबीए कंपनी को छोड़ करके आईएमसी कंपनी में जा रहा है, आईएमसी वाला वेस्टीज कंपनी में जा रहा है। और कोई अगर किसी अलग कंपनी आ रही है, उसका एग्जांपल ले लो सोनू शर्मा का। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, कम से कम 15 साल उसने काम किया है, उस कंपनी को छोड़ करके कहाँ जा रहा है वो जा रहा है वेस्टीज में। और वेस्टीज में सागर सिन्हा भी एक लीडर था, उस सागर सिन्हा ने वेस्टीज को छोड़ के कहाँ गया है, वो ओके लाइफ। वेस्टीज में सागर सिन्हा था, तो सागर सिन्हा उसमें जाता है, वेस्टीज को छोड़ के ओके लाइफ पे जा रहा है। समझना बात को। एमबे वाला छोड़ के जा रहा है किसी अलग कंपनी में, मोदी केयर वाला एमबे में जा रहा है, आईएमसी वाला वेस्टीज में जा रहा है, वेस्टीज वाला आईएमसी में जा रहा है। और जैसे सोनू शर्मा है तो वो कहाँ है, मतलब जिस कंपनी में वो था तो भाई वो वेस्टीज में जा रहा है। और वेस्टीज का एक बड़ा लीडर था सागर सिन्हा, वो वेस्टीज छोड़ करके ओके लाइफ में जा रहा है। तो बड़े बड़े लीडर का खुद का ठिकाना नहीं है, तो आप और हम क्या हैं मेरे भाई। अगर सोनू शर्मा वेस्टीज में गया तो वेस्टीज में कुछ ना कुछ तो बात रही, लेकिन सागर सिन्हा अगर वेस्टीज छोड़ के ओके लाइफ में गया तो वेस्टीज में कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी। कंफ्यूज मेरे भाई। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कहते हैं पैसिव इनकम, तो ऐसे पैसिव इनकम कहीं कुछ नहीं है यार। यहाँ पे एक्टिव इनकम ही है। जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो आपके लोग भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पैसिव इनकम नहीं है। यहाँ पे आप जब तक काम करोगे आपको तब तक पैसा आएगा। अगर काम नहीं करोगे तो आपके नीचे भी काम नहीं होगा। जब नीचे काम नहीं होगा तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो यहाँ पे कहेगा पैसिव इनकम। नेटवर्किंग को लेकर के अभी भी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको कोई सवाल हो, सवाल कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एक से एक दमदार, बेहतरीन, डीपली एनालिसिस वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।